हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, इसकी वर्कशीट नंबर 48 कराऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 17 दिसंबर 2021। तो आज की वर्कशीट में हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये आपकी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग आपको यहाँ पर दे रखी है पैटर्न से। चैप्टर की स्टार्टिंग ही है, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही समझते चलिएगा ताकि आगे की वर्कशीट्स भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहली बात यहाँ लिखा है कंप्लीट द पैटर्न। पैटर्न कंप्लीट करना तो आप लोगों को आता ही होगा। ये छोटे छोटे पैटर्न्स आपने बचपन में भी छोटी क्लासेस में भी कंप्लीट किए हैं, है ना, सेम वही है। देखो यहाँ लिखा है 1 2 3 4, तो नेक्स्ट आपको पता है 5 6 7 और 8 होगा। ठीक है, देन 100 80 60, आप देख रहे हो 20 20 का गैप हो रहा है, तो आप कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, देन 20, देन 0, देन -20, क्योंकि 0 में से 20 को माइनस करोगे तो -20 ही आएगा। ठीक है, फिर यहाँ 6 6 6 6, तो आगे भी फिर आप कंटिन्यूएशन में 6 ही लिख दीजिए क्योंकि इनके बीच में गैप नहीं है। ठीक है, अब वो आपसे यहाँ कह रहे हैं राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन दिस पैटर्न इन द गिवन टेबल। जो भी आपने इसमें नोटिस किया वो यहाँ लिखिए। देखिए फर्स्ट टर्म का मतलब है जो सबसे पहला नंबर है, जैसे कि ए वाले में 1 है, बी वाले में 100 है और सी वाले में 6 है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का मतलब होता है एक के बाद एक टर्म के बीच का डिफरेंस। जैसे 1 और 2 के बीच में डिफरेंस देखें तो 1 का है। ठीक है, 2 और 3 के बीच में भी 1 का है, सब में 1 1 का है, तो 1 का डिफरेंस है। सेकेंड वाले में देखें 100 से 80 तक में जो डिफरेंस है वो 20 का है, 20 का है। और थर्ड वाले में देखें तो कोई डिफरेंस ही नहीं है क्योंकि सेकेंड टर्म भी सेम वही है, तो 0 है। क्लियर। देन कह रहा है लास्ट टर्म बताओ, तो फर्स्ट वाले की हमने 8 निकाली, इसकी -20 और इसकी तो 6 ही है। कंप्लीट हो गई टेबल आपकी। चलिए नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है राइट द पैटर्न्स। अभी भी पैटर्न ही फॉलो करना है हमें, यहाँ वही समझना है। सैलरी ऑफ अ पर्सन स्टार्टिंग एट ₹12,000 इंक्रीजिंग ₹500 एनुअली। कह रहा है एक जना है, उसकी सैलरी 12,000 से स्टार्टिंग है और हर साल 500 रुपये बढ़ेगी। तो अगर स्टार्टिंग में उसकी 12,000 है तो उसके बाद 12,500 हो जाएगी अगले साल, फिर अगले साल 13,000 हो जाएगी, फिर अगले साल 13,500 हो जाएगी, फिर 14,000 हो जाएगी। ऐसे करके हर साल 500 इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है, बी पार्ट में कह रहा है विड्रॉइंग एन अमाउंट ऑफ ₹200 मंथली फ्रॉम अ बैंक हैविंग 5,000 बैलेंस एट स्टार्टिंग। अब आपसे कह रहा है आप एक बैंक अकाउंट से हर महीने 200 रुपीज़ विड्रॉ कर रहे हो। इस टाइम पे बैंक अकाउंट में करंटली 5,000 का बैलेंस है। तो अगर 5,000 का बैलेंस अभी है और आप अगले महीने 200 रुपये विड्रॉ कर लोगे तो 4,800 बचेंगे, फिर आपके पास 46 बचेंगे, फिर आपके पास 44 बचेंगे, फिर आपके पास 42 बचेंगे। ऐसे करके आप इस पैटर्न को आगे कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद अब आ गया एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द preceding term except the first term. General form of AP is A plus D, A plus 2D, A plus 3D, A plus 4D and so on. तो यहाँ आपसे क्या कह रहा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है ना वो क्या है, नंबर्स की एक वो लिस्ट है जिसमें आप हर एक टर्म जो ऑब्टेन कर रहे हो, नेक्स्ट वाली जो टर्म निकाल रहे हो, वो आप क्या कर रहे हो एक फिक्स नंबर से प्रीवियस टर्म को ऐड कर रहे हो, प्रीवियस टर्म में और नेक्स्ट टर्म निकाल रहे हो। हर बार ऐसे कर रहे हो, बस फर्स्ट टर्म को छोड़ के। फर्स्ट टर्म आपको लिख के देंगे, सेकेंड टर्म निकालनी है तो एक फिक्स नंबर दिया जाएगा, उसको फर्स्ट टर्म में ऐड करो, सेकेंड टर्म आ जाएगी। थर्ड टर्म निकालनी है तो सेकेंड टर्म में क्या करो, उस फिक्स वाले नंबर को ऐड करो तो थर्ड टर्म आ जाएगी। ऐसे कर करके आप एक एपी बना सकते हैं। तो अगर हम इसकी जनरल फॉर्म की बात करें ना तो वो होती है मेरे पास ए प्लस डी। ये जो डी है ना यही फिक्स टर्म है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ऐसे करते करते एपी बन जाती है। ये एपी की जनरल फॉर्म है। ठीक है, अब ये ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, पता चल गया। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस। तो डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, मतलब नेक्स्ट वाली टर्म में से प्रीवियस वाली टर्म को माइनस कर दो, या फिर आप ये भी कह सकते हो A3 माइनस A2, वही सेम चीज़ है। देखो नेक्स्ट वाली टर्म में से प्रीवियस वाली टर्म को माइनस करना है, जो आंसर आएगा वही आपका डी है, डिफरेंस। क्लियर। और ए एन क्या है आपके पास, नंबर ऑफ टर्म, यहाँ ए प्लस एन माइनस 1D। एन क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स हैं, उस एपी के अंदर कितनी टर्म्स हैं। ठीक है, चलिए आप कुछ एग्जाम्पल करते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द गिवन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। देखो आपको ए दे रखा है 4 और डी दे रखा है -3। आपको स्टार्टिंग की 4 टर्म्स लिखनी है, तो A1 A2 A3 A4 ये लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं, देखो
तो A1, A2, A3, A4 लिखना है। A1 तो आपको दे ही रखा है, A आपको क्वेश्चन में गिवन है 4, तो यहाँ तो 4 ही आ जाएगा। A2 का मतलब होता है A प्लस डी, ठीक है। A3 का मतलब होता है A प्लस 2D और A4 का मतलब होता है A प्लस 3D, एक कम वाला, ठीक है ना। तो A4 है और अगर मैं D की बात करूँ तो D मुझे -3 दे रखा है, तो 4 - 3 यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। तो A2 आ गई मेरे पास 1, ये नहीं, क्लियर। अब यहाँ पर लिखते हैं, तो 4 + 2 यहाँ पर आ जाएगा -3, तो 4 - 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आ जाएगा -2, देन 4 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 3, डी की जगह -3 लिखेंगे, तो 4 - 9 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा -5। तो स्टार्टिंग की 4 टर्म्स आ गई, 4 1 -2 -5, 4 1 -2 -5, क्लियर हुआ। चलिए एक और पार्ट दे रखा है, ए की वैल्यू है √2 और डी की वैल्यू भी √2 ही है, तो यहाँ पर करते हैं इसको। तो A1 तो A ही है √2, ठीक है। A2 क्या होगा आपके पास A प्लस डी, तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ √2 + √2, तो 2 √2 आ जाएगा, ठीक है। A3 आपके पास क्या होगा A प्लस 2D, तो √2 प्लस यहाँ पर 2 ब्रैकेट में √2 लिख दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर कितना आ गया √2 प्लस 2 √2, ठीक है। तो ये हो गया √2 और यहाँ आ गया 2 √2, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 √2, क्योंकि देखो इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 लग जाएगा। A4 आपके पास क्या आ जाएगा A प्लस 3D, तो ये हो गया √2 प्लस यहाँ 3 ऐसी है, यहाँ ब्रैकेट में √2 आ गया, क्योंकि D भी √2 ही दे रखा है, तो √2 प्लस 3 √2 हो गया, तो ये आपके पास हो गया 4 √2। तो 4 टर्म्स निकालनी थी, निकल गई, √2 2 √2 3 √2 और 4 √2, √2 2 √2 3 √2 और 4 √2, क्लियर हुआ। अब आपको टर्म्स निकालनी आ गई, A और D दे रखा हो तो। चलिए एग्जाम्पल 2 देखते हैं, कह रहा है फाइंड द 127th टर्म ऑफ द AP, मतलब 127th टर्म मतलब A127 आपको फाइंड करना है, n की जगह पर 127 लिखना है। अभी हमने जनरल फॉर्मूला किया था ना, AN = A + n - 1D, अब उसको ही अप्लाई करेंगे। तो देखो A यहाँ पर आपके पास है 108, ये मैं यहीं पर ही निकाल देती हूँ। D का मतलब क्या होता था, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना, तो 100 - 108 करूंगी तो माइनस का 8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख देती हूँ इन्हें। तो A आपके पास है यहाँ पर 108, D आपके पास -8, अभी हमने यहाँ पर पीछे निकाल लिया है इसको, और हमारे को 127th टर्म निकालनी है। देखो AN का फॉर्मूला होता है A + n - 1D, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा 127, A की जगह 108 प्लस यहाँ पर लिखा 127, माइनस का 1 ऐसी है, D की जगह -8, ठीक है। A 127 तो निकालना ही है, यहाँ आ गया 108 प्लस यहाँ आ गया 126 और यहाँ आ गया माइनस का 8, ठीक है। मैं आपको कैलकुलेशन करके साथ साथ ही बता रही हूँ। 126 को मैं 8 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख रही हूँ, मल्टीप्लिकेशन तो आप कर ही लोगे, तो आपका यहाँ आ जाएगा 108। अब देखो प्लस माइनस माइनस हो गया, 126 को 8 से मल्टीप्लाई करूँगी 1008 आएगा, ठीक है। इसमें से 108 को माइनस करूँगी तो माइनस का 900 आ जाएगा A127, तो आपको यही निकालना था। आंसर चेक करो, ये रहा माइनस का 900, क्लियर। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 पे आ गए, कह रहे द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 2 एंड द 10th टर्म इज 47। फर्स्ट टर्म मतलब A दे रखा है यहाँ 2, 10th टर्म मतलब A 10 दे रखी है, 10th तो n की जगह 10 लिखना है, वो आपको 47 दे रखी है, ठीक है। आपसे कह रहा है कॉमन डिफरेंस निकालो, मतलब कि D आपको निकालना है। पहले यहाँ लिख लें इसको, तो A आपको दे रखा है 2 और A 10 आपको दे रखा है 47। एग्जाम्पल नंबर 3 है ये आपके पास, A है 2, A 10 कितना है 47, ठीक है। तो देखो A 10 है तो उसको मैं ये लिख सकती हूँ A + 9D = 47, क्योंकि A 10 का फॉर्मूला है ये A + 9D, ठीक है। A की वैल्यू मुझे 2 पता है, 9D ऐसे ही रहने दो, = में 47, 9D यहीं रहने दो, इस 2 को दूसरी साइड पे ले जाओ, तो 9D = में 45 आ गया। D की वैल्यू कितनी आ गई 45/9 आ गई, ठीक है। अब 9 की टेबल में 45 5 पे आता है, तो D आपका यहाँ पर 5 निकल के आ चुका है, क्लियर हुआ। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस दिए उन्हें भी कर लेते हैं। फर्स्ट में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP, राइट येस और नो इन द बॉक्स। कह रहा है बताओ इनमें से कौन सी AP है, जो है उसके आगे येस लिख दो, जो नो है उसके आगे नो लिख दो। देखो आप क्या करो, सिर्फ डिफरेंस चेक कर लो, अगर दोनों दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस हर एक में सेम है तो वो AP है, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ देखो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा,
8 में से 4 जाएगा, मतलब A2 माइनस A1 किया पहले, फिर A3 माइनस A2 किया, 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा। तो इनके बीच का डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये AP नहीं है। ठीक है, सेकंड देखो जरा, 0 है और -4, तो -4 में से 0 जाएगा तो -4 बचेगा। अब -8 में से -4 घटाओ, तो -8 + 4, तो भी -4 ही आ रहे हैं ना। उसी तरीके से -12 में से -8 को माइनस करो, तो -12 + 8, तो भी -4 ही आ रहे हैं। तीनों ही केस में डिफरेंस इनके बीच के टर्म्स का सेम है, तो ये AP है। ठीक है, देन A, 2A, 3A, 4A, ये तो देख के ही पता चल रहा है सब में AA का डिफरेंस है, तो ये भी आपकी AP है। तो जब भी कोई भी एक पैटर्न दे रखा हो, आपसे पूछो बताओ ये AP है, तो आप उनके बीच का डिफरेंस निकाल लो, दो टर्म्स के बीच का। सेकंड में से फर्स्ट माइनस करके, थर्ड में से सेकंड माइनस करके, फोर्थ में से थर्ड माइनस करके, और खुद पता चल जाएगा वो AP है या नहीं है। ठीक है, फिर आपसे नेक्स्ट में कह रहा है, फॉर द गिवन AP राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। एक AP दे रखी है, आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है। फर्स्ट टर्म तो आप दोनों की आसानी से लिख सकते हो, 34 और -5 है। कॉमन डिफरेंस आएगा 32 माइनस का 34, तो कितना आ जाएगा -2। यहाँ पर आ जाएगा -1 माइनस का -5, तो -1 प्लस का 5 आ जाएगा, तो आ जाएगा 4। क्लियर, चलिए थर्ड पे आ गए, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP। जैसे अभी ऊपर एग्जाम्पल करके आए, सेम वही है, स्टार्टिंग की 4 टर्म्स लिखनी है। फर्स्ट पार्ट में A भी 10 है और D भी 10 है, यहाँ लिखते हैं इसको। तो A भी 10 दे रखा है और D भी 10 दे रखा है, तो A1 का मतलब तो A ही होता है, तो 10 आ जाएगा। A2 का मतलब होता है A + D, A3 का मतलब होता है यहाँ पर A + 2D, और A4 का मतलब होता है यहाँ पर A + 3D। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 10 + 10, इसका मतलब 20 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 10 + 2, D के साथ 10 आ जाएगा, इसका मतलब 10 + 20 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा 10 + 3 ब्रैकेट में 10 आ जाएगा, तो इसका मतलब 10 + 30 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, चलिए B पार्ट देखते हैं। A आपको 1 दे रखा है, D 1/2 दे रखा है। ठीक है, तो A1 तो आपके पास A ही रहेगा 1। A2 की बात करें तो यहाँ पर A + D आ जाएगा, इसका मतलब 1 + 1/2 आ जाएगा। अब बेस सेम करना पड़ेगा, तो 2/2 + 1/2, इसका मतलब 3/2 आ जाएगा। ठीक है, A3 की बात करें तो वो होता है A + 2D, तो A की जगह तो 1 लिख दिया, +2, D की जगह 1/2 लिख दिया, इसको इससे कट किया तो 1 + 1 बचा, तो आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, A4 का मतलब होता है A + 3D, तो A की जगह पे 1 लिखा, 3 ऐसी है, यहाँ पर 1/2 लिख दिया, तो ये आ गया 1 प्लस में 3/2। बेस सेम करने पड़ेंगे, तो 2/2 + 3/2 लिख दिया मैंने, 1 की जगह 2/2 कर दिया, तो ये आ जाएगा A4 5/2। क्लियर, चलिए फिर C वाला पार्ट है, A है -2 और D है 5। पहले यहाँ लिख लेते हैं, A है आपके पास -2 और D है आपके पास 5। D कितना है, 5 है। तो A1 अगर हम देखें तो A हमारे पास वो -2 ही है। A2 अगर हम देखें तो वो A + D होता है, इसका मतलब -2 प्लस का 5 हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा। A3 अगर हम देखें तो वो A + का 2D होता है। ठीक है, तो -2 + 2 ऐसी है, D की जगह 5 लिख दिया, तो -2 प्लस का 10 आ जाएगा, तो 8 हो जाएगा। A4 आपके पास क्या होता है, A + 3D होता है, तो A का मतलब -2 है, प्लस 3 यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो -2 + 3 5 जा 15 हो जाएगा, तो यहाँ पर 13 आ जाएगा। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। फॉर A + 15D = 100 द वैल्यू ऑफ n इज। देखो यहाँ पर A + 15D दे रखा है, तो A + 15D तो A16 की तो वैल्यू है ना, A16 को ही तो लिखेंगे हम A + 15D, क्योंकि आपको याद हो तो हम A4 को क्या लिख रहे हैं, A + 3D, एक D कम लिखते हैं ना ये जनरल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो A16 की वैल्यू 100 दे रखी है, इसका मतलब जो ये 16 है ये तो n है ना, तो n की वैल्यू यहाँ 16 है। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए। कह रहे फाइंड 10th टर्म ऑफ द AP, मतलब आपको A10 निकालना है। तो A10 अगर हमारे को निकालना हो तो A10 का फॉर्मूला होगा A + का 9D। अब मैं A और D देख लेती हूँ कितना कितना है। ठीक है, तो A तो मुझे पता ही है, माइनस का 43 है, यहाँ लिख देती हूँ। D का मतलब क्या होगा, माइनस के 37 में से माइनस का 43 माइनस कर दूँ, ठीक है ना,
तो माइनस का 37 और प्लस का 43 हो जाएगा। अब देखो प्लस माइनस तो माइनस होगा क्योंकि 43 बड़ा नंबर है और साइन भी प्लस का लगेगा, तो 6 आ जाएगा। 7 + 6 13, ठीक है। तो अब ए की जगह -43 + 9, डी की जगह पर 6 लिख दिया। तो -43 और 6 9 जा कितना होता है 54। फिर वही चीज़ प्लस माइनस तो माइनस होगा लेकिन साइन किसका लगेगा प्लस का, ठीक है। तो आपका आंसर 11 आ जाएगा, A10 आ गया आपके पास। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है आप पे, द वैल्यू ऑफ n फॉर एन AP कैन बी नेगेटिव। क्या n की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? तो नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव हो सकती है? नहीं, वो तो पॉजिटिव ही होंगी, तो इसका आंसर फॉल्स है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, इफ a इज इक्वल्स टू 14 एंड A12 इज इक्वल टू 124, द वैल्यू ऑफ d। देखो a दे रखा है और A12 दे रखा है, पहले यहाँ लिखते हैं इसको। a आपको कितना दे रखा है 14 है और A12 आपको कितना दे रखा है 124 है। d की वैल्यू निकालनी है, तो देखो A12 तो मेरे पास a + 11d होता है ना, ये इज इक्वल टू 124 ऐसी है, मैंने A12 की जगह a + 11d लिख दिया। अब a की जगह a की वैल्यू रख दी, इसको ऐसे ही रहने दिया, यहाँ 124 है, तो 11d इज इक्वल्स टू 124 माइनस का 14, तो 11d इज इक्वल्स टू, अब आप इसे माइनस करोगे तो 110 आएगा, d कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो MCQ है ये, तो 10 आपको दे रखा है। क्लियर। ये थी आपके पास पूरी वर्कशीट, चैप्टर नंबर 5 आपका स्टार्ट हो चुका है, अच्छे से कीजिएगा, कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब जो हमारी नेक्स्ट वर्कशीट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।